नमस्कार, मैं अनिशा टेलर आरडीटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं भिलवाड़ा शहर के साथ साथ आसपास की मुख्य खबरें। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को भारतीय लोकतंत्र में एक ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पारित इस संवैधानिक संशोधन से महिलाएं अब नीति की लाभार्थी से नीति निर्माता बनेंगी। ये बात भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए धौलपुर करेली से लोकसभा प्रत्याशी और विरुद्ध नेत्री इंदु देवी जाटव ने कही। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम विकसित भारत 2047 के संकल्प की आधारशिला बनेगा। श्रीमती जाटव ने बताया कि इस अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 अर्थात 33% सीटें आरक्षित की जाएंगी, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीटें भी शामिल हैं। इससे निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि जब महिलाएं नेतृत्व करती हैं, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, जल एवं स्वच्छता जैसे विषय अधिक प्राथमिकता के साथ उठाए जाते हैं। इस अधिनियम के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए भीलवाड़ा जिले में 20 अप्रैल तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य जन जन तक इस अधिनियम की महत्ता पहुंचाना है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा नारी शक्ति पदयात्रा एवं वाहन रैली निकाली जाएगी। जन समर्थन जुटाने के लिए मिस्ड कॉल नंबर 6671733333 जारी किया गया है। जनसंपर्क के दौरान घरों और वाहनों पर स्टिकर लगाए जाएंगे। कलात्मक नवाचार के तहत सैंड आर्ट, नुक्कड़ नाटक, चित्रकला और लोकगीतों के माध्यम से जन संवाद स्थापित किया जाएगा। जिले के प्रमुख स्थानों पर नारी शक्ति दीवार बनाई जाएगी, जहां महिलाएं अपने विचार लिख सकेंगी। कॉलेजों और मुख्य चौराहों पर मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। सोशल मीडिया के माध्यम से भी व्यापक अभियान चलाया जाएगा। पूरे अभियान को सरल ऐप पर अपलोड किया जाएगा, ताकि प्रभावी निगरानी हो सके। जन जागरूकता अभियान के व्यवस्थित संचालन के लिए जिला टोली का गठन किया गया है। जिला संगोष्ठी मंत्री मंजू चेन्नामणि, आरती कोमटा, मंजू पालीवाल, ज्योति आशीर्वाद, मोहिनी माली, अभिष्टता सोलंकी और रागिनी गुप्ता को इस टोली में नियुक्त किया गया है। आप सभी का इस प्रेस वार्ता में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे देश में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ा करके जो नारी शक्ति अधिनियम पारित किया है और होने वाला है 2-3 दिनों में, उसका हम सभी महिलाओं की ओर से इसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के बारे में सोचा है कि कैसे हमारा देश विकसित भारत 2047 तब तक विकसित नहीं होगा जब तक हमारी आधी आबादी केवल ये नहीं कि हम लाभार्थी हों, हम नीतियों के लाभार्थी नहीं, नीतियों के निर्माता भी बने। ऐसी सोच हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की है। इस विषय पर कुछ बिंदु हैं जिनके बारे में मैं आपको सामने रखूंगी। जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब से कार्यकाल संभाला है, तब से महिलाओं के लिए लगातार उन्होंने हर प्रयास किया है कि कैसे हमारे देश की महिला सशक्त हो। 2017 से लेकर आज तक कई सारी योजनाओं के माध्यम से, जैसे प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के क्षेत्र में हम देखें तो 4.47 करोड़ से अधिक गर्भवती और धात्री महिलाओं को बहुत सारा हमने नगद राशि प्रदान की है, जिससे हमारी महिलाओं के सशक्तिकरण में एक व्यापक कदम है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो कानून बना 2023 में पारित हुआ, उसमें 2 राइडर थे। 2027 की जनगणना और डिलिमिटेशन, पुनर्सीमांकन, और वो जनगणना के बाद, क्योंकि जनगणना का प्रोसेस शुरू हो गया, 1 अप्रैल से हाउस की मैपिंग शुरू हो गई है और 1 मार्च 27 तक जनगणना कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन उसका डाटा जारी करने से पहले जो केंद्र सरकार का कमिटमेंट है जातिगत जनगणना का, उस हिसाब से उस डाटा को एनालाइज करना होगा। वो काम थोड़ा सा अधिक समय लेगा। आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी के माध्यम से मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, कि हम आधी आबादी महिलाओं के लिए उन्होंने सोचा कि कैसे भारत की महिलाएं आगे बढ़ें और हमारे विकसित भारत
2047 के जो संकल्प हैं वो परिणामों में रूपांतरित हो रहे हैं, उसमें कैसे हम महिलाओं को और सशक्त बना सकें, इसके लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को अब समय आ गया है धरातल पर लाने का। हम सभी बहुत ही हर्ष के साथ और गर्व के साथ ये महसूस कर रहे हैं कि आने वाले समय में हमारा केवल नीति लाभार्थी तक नहीं, हम नीतियों के निर्माता भी बनेंगे। हमारे देश के विकसित भारत बनने में हमारा योगदान होगा। हम बहुत सारी अच्छी हमारा देश को कैसे चलाना है, दुश्मनों को कैसे जवाब देना है, उस सब में हमारी भागीदारी होगी। इसके लिए हम सभी के लिए ये गर्व का विषय है। लागू हो जाएगा क्योंकि 2029 में हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बहुत जल्दी इस बिल को लाने के लिए प्रयासरत हैं, तो हम सभी को उम्मीद नहीं, अब तो विश्वास है कि 2029 के चुनाव में ये आरक्षण पूरी तरह लागू हो जाएगा। इस तरह की खास खबरों के लिए आरडीटी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही इंस्टाग्राम, फेसबुक और रेडिएंट कैमल पर चैनल नंबर 255 पर भी उपलब्ध है।